नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसमें भी एक दिन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह है पश्चिम बंगाल। वो बंगाल जहां सूबे में ममता बनर्जी की सरकार है, क्योंकि 14 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में मुर्शिदाबाद जिले के कृष्णपुर में उपद्रवियों ने 5 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, ट्रेन की पटरी को उखाड़ दिया, हाईवे को जाम करके 25 बसें फूंक दी। यही नहीं बल्कि सुरक्षा कर्मियों को पीट दिया गया। मगर फिर भी ममता दीदी के मुंह से इन उपद्रवियों के ऐसे आतंक पर एक शब्द भी नहीं निकले। हिंसा फैलाने वालों को समझाने की बात तो छोड़िए, ममता दीदी ने उनके बीच भड़काने का जो काम किया है वो एकदम शर्मनाक है। इन सब बातों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीए और एनआरसी को लेकर सीएम ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से सुनिए। दरअसल बीते कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में टीएमसी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई रैलियां की। यहां तक कि ममता बनर्जी ने एनआरसी को भी सिरे से खारिज करते हुए खूब बवाल काटा। इसी मामले में टीएमसी सरकार ने पूरे राज्य में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी विरोधी पोस्टर लगाए थे, जिन्हें अब हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों से वो पोस्टर और विज्ञापन हटा दें जिसके जरिए सीए और एनआरसी का विरोध किया गया है। बता दें कि एंटी सीए एनआरसी विज्ञापनों के खिलाफ वकीलों के एक समूह ने याचिका दायर की थी। वे टीएमसी सरकार के उस फैसले के खिलाफ अदालत गए जिसके तहत टीवी, वेबसाइट्स और अखबारों को सीए और एनआरसी विरोधी विज्ञापन जारी किए थे। इन विज्ञापनों में बताया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार सीए और संभावित एनआरसी के खिलाफ है और इसे लागू नहीं करेगी। याचिका में कहा गया था कि सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रही है, जिसको लेकर अब अदालत ने बड़ा एक्शन लेते हुए ममता को एक बड़ा झटका भी दिया है। तो वह इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इस मामले पर कहा है कि यह संविधान की जीत है, क्योंकि टीएमसी उसका अपमान कर रही थी। संविधान के तहत बनाए गए कानून का अपमान करना और फिर जनता के पैसों से विज्ञापन जारी करना गलत है। तो वह एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में भारी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि आज ममता दीदी कोलकाता से सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए। अब देखो भाई खेल, ममता दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई। लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ। दीदी अब आपको क्या हो गया? खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता कानून को लेकर तिमलाई हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक। उनको लगता है कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी तो मेरी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, और इसी के चलते वो मुसलमानों को भड़का रही हैं। जिस तरह से कोर्ट ने ममता को बड़ा झटका दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।